साक्षात गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, चैत्र भक्ति आदि, और जो उसी परंपरा में हुए महान आचार्य श्री कुंदकुंद स्वामी, जिनकी आध्यात्मिक वाणी तो हम लोग समय सार आदि की चर्चा सुनते आए हैं, उनके द्वारा रचित जो 12 अनुप्रेक्षा द्वादशानुप्रेक्षा ग्रंथ, मैंने कल उसका मंगलाचरण किया था। आज मैं आपको ले चलूं अध्रुव अनुप्रेक्षा, अनित्य भावना। यद्यपि यह निश्चित है आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। श्री कुंदकुंद स्वामी की वाणी में भी और सभी आचार्यों की वाणी में भी, और आचार्य श्री वीर सार जी महाराज और अंतिम प्रवचन में अपने आचार्य सांसार महाराज जी ने कहा कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। कम से कम हम और आप 24 घंटे में 5 मिनट यह चिंतन अवश्य करें कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। और आत्मा चिन्मय ज्योतिषर भगवान परमात्मा है, शक्ति रूप में, व्यक्त रूप में नहीं। व्यक्त रूप में जिन्होंने आत्मा को प्रकट किया, उनको नमन करते हुए, उनकी आराधना करते हुए, हम भी अपनी आत्मा जो शक्ति रूप में परमात्मा है उसको प्रकट करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये मुनि धर्म और वर्तमान में जो श्रावक धर्म और मुनि धर्म है, ये दोनों धर्म भी अनादिकाल से चले आ रहे हैं। मुनि धर्म और श्रावक धर्म, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, और यही मार्ग हमें और आपको एक न एक दिन परमात्मा बनाएंगे ही बनाएंगे। निश्चित हम और आप अपनी आत्मा को परमात्मा बनाएंगे। उसी संदर्भ में महान आचार्य श्री कुंदकुंद स्वामी की वाणी में हम आपको ले चले। बर भवन जान वाहन शयनासन देव मनोय रायाणम माधुपिदु सजन नित्य संबंधिनो य पिदि वियानिच्छा। उत्तम भवन, बड़े बड़े मकान, यान वाहन, शयन आसन, देव मनुष्य राजा माता पिता आदि कुटुंबीजन और सेवक आदि सब, इस संसार में जो कुछ भी दिख रहा है ये सब अनित्य है, नश्वर है, और हमारी और आपकी आत्मा से पृथक है, भिन्न है। निश्चित ये सब नष्ट होने वाले हैं। सामग्गिंद्य रूवम आरोग्यम जो बनम बलम तेजम सोहगम लावण्यम सुरधनमिव सस्यम न हवे। सभी प्रकार की सामग्री, जितने प्रकार की सामग्री है, उत्तम उत्तम सामग्री संसार में परिग्रह और इंद्रियां, रूप, निरोगता, यौवन, बल, तेज, सौभाग्य और सौंदर्य आदि सब इंद्रधनुष के समान। आकाश में इंद्रधनुष निकला, बहुत सुंदर दिखा और किसी क्षण में विलीन हो जाता है। ऐसे उसके समान शाश्वत रहने वाले नहीं हैं। जल बुद्ध सक्क धनु खन रुचि घन सोहमेव थिरम न हवे अहमिंद्रिया ठाणाहिम बलदेव पहुदिपज्जाया। संसार में अहमिंद्र के पद, इंद्रों के उससे भी ऊंचे नवग्रवेग में अहमिंद्र के पद, जहाँ जो यहाँ 3 लोक की रचना बनेगी आप देखेंगे। और हस्तिनापुर में निर्मित 3 लोक की रचना में 16 सर्ग से ऊपर नवग्रवेग तक अहमिंद्र है, और नवग्रवेग तक भी अभावी जीव भी चले जाते हैं। लेकिन ये निश्चित है सभी परिग्रह को छोड़कर, बाह्य परिग्रह को छोड़कर और नग्न मुद्रा धारण करके ही, निर्दोष चर्या पालन करके ही जा सकते हैं 16 सर्ग के ऊपर भी। तो कहते हैं वो अहमिंद्र पद भी, और तो क्या, और बलदेव पद आदि जो पर्याय हैं, शेषर सलाका महापुरुषों की आदि सब, ये सब जल के बबूले के समान, इंद्रधनुष के समान, बिजली चमकती है आकाश में उसके समान, और मेघ की शोभा के समान स्थिर रहने वाले नहीं हैं। आकाश में कभी कभी बहुत सुंदर मेघ बन जाते हैं, मेघ में सुंदर सुंदर महल आदि दिखने लगते हैं,
और क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। तो ये सब उसी के समान। जीव निबद्धम देहम क्षीरोदयमेव विनश्यते शीघ्रम भोगोपभोग कारण दब्बम नित्यम कहम होदी। आचार्य कहते हैं देखो, चिंतन करो, जब हमारा शरीर और आत्मा दूध और पानी के समान एक में हो रहा है, जैसे दूध और पानी मिला दिया एक में हो गया, उसी प्रकार से आत्मा के प्रदेश और ये शरीर बिल्कुल एक मेक है। शरीर के रग रग में प्रत्येक प्रदेश में आत्मा के प्रदेश हैं और आत्मा शरीर के आकार है। तो इस प्रकार से जीव और शरीर एक में होते हुए भी जब पृथक पृथक है, और वो पृथक पृथक कैसे जाने जाते हैं? जो आस्तिकवादी हैं, परलोक को स्वीकारते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि आत्मा और शरीर भिन्न है, क्योंकि शरीर से आत्मा निकल जाने के बाद शरीर को अग्नि में भस्मसात कर देते हैं। तो इस प्रकार से जीव और शरीर जब दूध और पानी के साथ एक में होते हुए भी भिन्न भिन्न है, तो भोगो भोग की सामग्री द्रव्य आदि जो है वो तो नित्य ही, वो नित्य निश्चित ही पृथक है, भिन्न है, अलग अलग है और अनित्य है। तो क्या अपना क्या है? इसी बात को श्री कुंद कुंद देव बहुत ही सुंदर शब्दों में अब कह रहे हैं कि इसका चिंतन करने का सार क्या है। हम प्रातः काल की मंगल वेला में जो चिंतन करें तो क्या चिंतन करें? परमठेन दुआदा देवासुर मनो राय विभवेजिम बदितो सो अप्पा पसद्विते चिंतये नित्यम। परमार्थ से, निश्चय नहीं से, शुद्ध निश्चय नहीं से वास्तव में विचार करके देखा जाए तो आत्मा देव असुर और नरेंद्रों के वैभव से भिन्न होते हुए भी आत्मा शाश्वत है, नित्य है, शाश्वत है, नित्य है, अविनाशी है। आत्मा का कभी मरण नहीं होता है, एक पर्याय से दूसरी पर्याय ग्रहण कर लेता है। जैसे एक वस्त्र उतारे दूसरे पहन लिए, उसी प्रकार से मनुष्य पर्याय छूटी देव मिल गई, देव पर्याय छूटी मनुष्य मिल गई आदि। तो ये मनुष्य और देव पर्याय जो प्राप्त हो रही हैं, आस्तिकवादी जितने भी हैं, देखो संसार में दो तरह के लोग हैं, ध्यान रखना, एक आस्तिकवादी, एक नास्तिकवादी। नास्तिकवादी कौन है? प्राय करके पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित, पाश्चात्य संस्कृति के लोग, ये लोग नास्तिकवादी हैं। आत्मा और शरीर को नहीं मानते हैं अलग अलग, वो कहते हैं बस शरीर और आत्मा एक है, शरीर नष्ट हुआ आत्मा समाप्त, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, वो नास्तिकवादी कहलाते हैं। पंचभूत से शरीर बना वही आत्मा, और शरीर नष्ट हुआ आत्मा समाप्त। ये नास्तिकवादी जो हैं वो संसार में बहुत है, अत्यधिक है, लेकिन उसी में वैदिक संस्कृति को भी अपनाने वाले और जैन संस्कृति में पले, जैन संस्कृति में जन्मे, इस बात को स्वीकार करते हैं कि आत्मा और शरीर दो है। आत्मा नाम की चीज हमारे शरीर के अंदर विराजमान है और वो शाश्वत अविनाशी, एक शरीर से दूसरे शरीर को ग्रहण करने वाला। वैदिक ग्रंथों में, गीता में यही सार है कि जैसे एक वस्त्र बदल लिया जाता है, वस्त्रों का परिवर्तन आप करते हैं, उसी प्रकार से शरीर का परिवर्तन हो रहा है, शरीर बदल लेते हैं। तो जैन परंपरा के अनुसार 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए, अनेक प्रकार के शरीरों को धारण करते हुए भी ये आत्मा निश्चय नहीं से शुद्ध परमात्मा है, शक्ति रूप में, बीज रूप में। जैसे दूध के अंदर मक्खन, दूध के अंदर घी शक्ति रूप में है, दुग्धमत्ते सागरतम, दूध में घी शक्ति रूप में है, उसे प्रयोग से निकाला जाता है। आजकल भी दूध को निकाल कर मत करके मक्खन निकाल लेते हैं, दूध से उसका सार मक्खन निकाल लेते हैं और उसे जमा कर दही बनाकर बिलोना करके मक्खन निकालते हैं। तो बात यही है, दूध से घी निकाला जाता है, वैसे ही शरीर से आत्मा को पृथक करके निकालना है। और यही प्रक्रिया
अनादिकाल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलेगी। अनादिकाल से अनंतो अनंतो जीव आत्मा शरीर से भिन्न अपनी आत्मा को प्रकट करके और सिद्ध पर्याय को प्राप्त कर चुके हैं। तो जैन परंपरा के अनुसार देखना जाए तो जैन संस्कृति में पुनरागमन नहीं है। सिद्धों का भगवान एक बार बन जाने के बाद, आत्मा को भगवान बना लेने के बाद पुनरागमन नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है। पुनर्जन्म को स्वीकार करने वाले लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि हम और आप 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए भी इस आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए ही ये मनुष्य पर्याय प्राप्त की है। ये मनुष्य पर्याय दुर्लभ रत्न के समान हमें मिली है। पूज्य पाद स्वामी ने तो यहाँ कह दिया कि इतस चिंतामणि रत्न, इतस चिंतामणि दिव्यम, इतः पिण्याखंडकम, ध्याने न चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियंताम विवेकिनः। अरे भव्यात्माओं, चिंतन करो। आपके एक हाथ में खली का टुकड़ा है। खली का टुकड़ा जो तिल या सरसों को पेल कर निकाल देते, तेल निकाल लिया और खली का भाग बच गया। वो एक हाथ में खली का टुकड़ा है और एक हाथ में दिव्य चिंतामणि रत्न है। आप किसमें आदर करेंगे, किसको स्वीकार करेंगे? रत्न, चिंतामणि रत्न को, दिव्य रत्न को। उसी प्रकार से ये मनुष्य पर्याय दिव्य चिंतामणि रत्न के समान हमें और आपको इस पंचम काल में प्राप्त हुई है। इस मनुष्य पर्याय में हम और आप अहिंसा परमो धर्म की शरण लेकर के जिनेंद्र भगवान, ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर तक जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उनकी शरण लेकर के, और जो अतीत काल में अनंतो तीर्थंकर हुए और आगे होंगे उनकी शरण लेकर के इस संसार समुद्र को पार करेंगे। तो मनुष्य पर्याय में हमें ये चिंतन करने का अवसर मिला है। मनुष्य पर्याय में दिव्य चिंतामणि रत्न, ये धर्म, ये दिव्य चिंतामणि रत्न है। ये जो अहिंसा परमो धर्म है, दिव्य चिंतामणि रत्न है। भगवान महावीर का शासन दिव्य चिंतामणि रत्न है। भगवान ऋषभदेव का शासन दिव्य चिंतामणि रत्न है। वो हमें और आपको मिला है। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि परमार्थ ने से देखा जाए, निश्चय ने से देखा जाए, समय सार की भाषा में आत्मा भगवान आत्मा, भगवान आत्मा है। आत्मा भगवान आत्मा, और उसी को संसार में हम भगवान आत्मा मान लेंगे तो हमको कोई पूजा नहीं करेगा। जब उसके मानने के पुरुषार्थ में लगेंगे तो ये शरीर भी पूज्य बन जाएगा। उसको आत्मा को प्रकट करने के पुरुषार्थ में साधुगण, मुनिगण, आदि और आरिकाएं, ये सब उसके पुरुषार्थ में लगे हैं, और श्रावक भी पुरुषार्थ में लगे हैं। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, श्री समंतवत स्वामी ने कहा है कि गृहस्थ धर्म भी मोक्ष मार्ग है। गृहस्थ धर्म भी मोक्ष मार्ग है। आप भी मोक्ष मार्गी हैं। क्यों? अरे देव सद्गुरु की भक्त है, भगवंतों की पूजा करते हैं, जिन मंदिरों का निर्माण कराते हैं, मूर्तियों का निर्माण कराते हैं, पंचकल्याण प्रतिष्ठा आदि संपन्न कराते हैं, साधुओं के संघ का संचालन करते हैं, साधुओं को आहार दान आदि दे करके और उनके मोक्ष मार्ग में सहयोगी बने हुए हैं। बहुत बड़ी बात है। मोक्ष मार्ग में इसलिए गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, गृहस्थ धर्म भी मोक्ष मार्ग है और गृहस्थ भी मोक्ष मार्गी है। इस बात का हमें सावधान रखते हुए और प्रतिदिन ये चिंतन करते रहना चाहिए कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। शरीर विनाशिक है, आत्मा शाश्वत है। आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। संसार के सब कुछ अनित्य है, वैभव अनित्य है। चक्रवर्ती का वैभव और चक्रवर्ती भरत सारे वैभव को छोड़कर दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ये उनका चिंतन क्या था? उनके गारहस्थ जीवन में जो उन्होंने खूब गारहस्थ धर्म में जिन मंदिर के निर्माण
साधुओं की भक्ति, गुरुओं की भक्ति, भगवंतों की भक्ति करके और आत्मा का चिंतन करके, आत्मा का चिंतन करके जो कुछ भी उन्होंने तैयारी की थी, और इतनी तैयारी कर ली थी कि दीक्षा लेते ही, केशलोद करते ही केवल ज्ञान प्रकट हो गया। और केवल ज्ञान प्राप्त करके बहुत वर्षों तक केवल ही रहे हैं। पुनः आत्मा को परमात्मा बनाकर जहाँ ऋषभदेव विराजमान है वहीं वो भी विराजमान हो गए सिद्धालय में, और पुनरागमन से रहित हो गए। पुनः आप संसार में जन्म मरण के दुख को नहीं उठाएंगे। तो उन्हीं की शरण लेकर के, उन्हीं भगवंतों की शरण लेकर के हमें और आपको ऐसे पुनरागमन रहित सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते रहना है। हमारा और आपका ये पुरुषार्थ सफल हो, और ये तीर्थ, अयोध्या तीर्थ, कुंडलपुर तीर्थ आदि जयवंत रहे। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल।